So hello everyone and welcome back to the series. Now we are discussing about follow up. हमने लास्ट दो सेशंस में थोड़ा सा इंटरेक्ट किया था एंड अदर देन दैट वी डिस्कस्ड अबाउट इनविटेशन. व्हाट इज इनविटेशन? मैं थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ. इनविटेशन में मैंने तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट बताई थी, जो था कि आपको किस तरीके से अप्रोच करना है. ठीक है, पहली चीज़ तो थी कि भाई आपका कॉन्टेक्स्ट क्या होना चाहिए, आपकी बॉडी क्या होनी चाहिए और एंडिंग. इन तीन पार्ट्स में आपको डिवाइड करके चलना है. आपको अपनी स्क्रिप्ट खुद बनानी है. इसमें से मैंने ये चीज़ बताई थी कि आपको नीड आइडेंटिफिकेशन पे बहुत वर्क करना है. नीड आइडेंटिफाई कैसे करनी है, उस पर्सन की नीड क्या है, ये चीज़ बताई थी मैंने. उसके बाद मैंने कहा था कि आपका जो कम्युनिकेशन है, जो आपकी आप जिस तरीके से उस पर्सन से बात कर रहे हो, ये बहुत ज़रूरी होता है. आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत ज़रूरी होता है उस वक्त पर. आपके कुछ वर्ड्स, जो मैंने आपको बताया था कि कुछ वर्ड्स हमारे जो माइंड पर है ना, कुछ अच्छा इफेक्ट डालते हैं, वो वर्ड्स यूज़ करना है. वो वर्ड्स मैंने आपको बताए थे. तो ये सारी कुछ छोटी छोटी चीज़ें मैंने इंपॉर्टेंट बताई थी. आई थिंक कि आपने नोट की होगी उसको, बिकॉज इफ़ यू आर नॉट नोटिंग दैट, अब पता है ऐसा क्या होता है. आपने कई बार सुना होगा कि फॉरएवर का बिजनेस इज ऑल अबाउट डुप्लीकेशन का बिजनेस. आप जितना डुप्लीकेट कर रहे हो उतना ही आपका जो बिजनेस है वो ग्रो करेगा. बट आप खुद सोचो कि अगर मैं ये यहाँ पर आपको 10 बातें बोल रही हूँ, क्या वो 10 बातों की 10 बात आप किसी को सेम एज इट इज बोल सकते हो? अगर आपने रटा नहीं है तो नहीं बोल सकते. तो इसलिए हमें नोट करना कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी होता है, ताकि वो हम जब दोबारा से पढ़ें तो वो हमें रिपीटेड एक बार को समझ में आए कि भाई हमने अच्छा ये लिखा था, इसका मतलब ये है. तो काइंड ऑफ इसका मतलब ये होता है कि आपको हर एक चीज़ को ना माइंड में रखने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है. तो जस्ट इसका मतलब सिर्फ इतना ही था कि आपको नोट क्यों करना चाहिए चीज़ें, और डुप्लीकेशन पर क्यों काम करना चाहिए. डुप्लीकेट आप तभी कर पाओगे अब आपने सेम एज इट इज जो नोट्स हैं वो फोटो खींच करके किसी को भेज दिया, है ना. तो इस तरीके से आप डुप्लीकेट कर सकते हैं, या वीडियो आपने सेंड कर दिया. तो वीडियो बार बार देखना, बार बार वीडियो ऑन करके फिर उसमें से नहीं देख सकते ना कि अगर हम कॉल पर हमको कुछ पूछना है तो हमने वीडियो ऑन करी. ठीक है. तो इस वजह से आई होप कि आप समझ रहे हो मेरी बात. बाकी नेक्स्ट हम बात करते हैं आज फॉलोअप के बारे में. ठीक है. सो व्हाट इज फॉलोअप? फॉलोअप क्या होता है? अब ऐसे नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, फॉलोअप, है ना, फॉलो करना. अब फॉलो करना ये नहीं कि इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करना, मतलब एक थॉट प्रोसेस. हम जिस चीज़ पे बात कर रहे हैं, हम एक तरीके से समझ लो साइकोलॉजी के ऊपर वर्क कर रहे हैं कि उसको इनवाइट किस तरीके से करना है, क्या वर्ड्स यूज़ करना है, क्या स्क्रिप्ट बोलनी है. तो सेम इज़ मतलब उसके बाद ही आपको इनवाइट करते वक्त भी इस चीज़ को ध्यान रखना. तो फॉलोअप का मतलब भी वही होता है कि आपको मतलब किस तरीके से उसको जो है ना, अपने जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करते रहना है, कि किस तरीके से कनेक्शन बिल्ड करके रखना है. अब आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बता दूँ कि फॉलोअप जो चीज़ है ना, कई बार हो सकता है कि आप इनविटेशन में थोड़ा सा गड़बड़ कर दो, क्लोजिंग में थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, बट फॉलोअप इज़ अ गेम चेंजर. लिटरली फॉलोअप इज़ अ गेम चेंजर. फॉलोअप मतलब ना, आप कैसे भी करके बागी पलट सकते हो. क्यों कहा जाता है ये चीज़? इसलिए क्योंकि फॉलोअप में क्या होता है ना, कि आप रिलेशन बिल्ड करते हो. रिलेशन बिल्डिंग में क्या होता है, अब ये देखो, वर्ड जो यूज़ कर रही हूँ इसका मतलब ये नहीं उसको उसके एग्जैक्ट मीनिंग पे मत चले जाना. रिलेशन बिल्ड करना मतलब एक हेल्दी अप्रोच पर्सन के लिए, कि वो आपकी बातों को समझ सके. राइट. मतलब लाइक अगर आज मैं आपसे बात कर रही हूँ, एक फ्रेंडली वे में बात कर रही हूँ, हालांकि मैं ये वीडियो के थ्रू बात कर रही हूँ, बट फिर भी मैं आपसे एक बहुत ही ऐसे कनेक्शन में बात कर रही हूँ जिसमें एक लाइक आपको समझा रही हूँ, आपके डाउट्स को, जो चीज़ मुझे समझ में आ रही है कि हाँ ये डाउट्स आ सकता है, ये क्वेश्चन यहाँ से उठ सकता है, तो मैं उसको क्लियर कर रही हूँ. कहीं ना कहीं इस तरीके से मैं आपसे कनेक्शन बिल्ड कर रही हूँ. देन जाकर के आपको मेरी बातें समझ में आ रही है, बिकॉज मैं कोई पीपीटी आपको नहीं शो कर रही हूँ, है ना. मैंने कहीं लिख नहीं रखा है कि स्क्रिप्ट चल रही है. आप जो समझ रहे हो वो सिर्फ मुझे देख करके, मुझे सुन करके समझ रहे हो. राइट. तो दिस इज कॉल्ड कनेक्शन बिल्डिंग. जब आप पर्सन को समझ करके उसके अकॉर्डिंग उसको आंसर कर पाओ. राइट. अब ये आप कैसे करोगे? जैसे कि मैंने इनविटेशन में बताया था, आपको नीड आइडेंटिफाई करनी है. ठीक है. अब आपको, आप ये सोचो, आपने नीड आइडेंटिफाई करनी. फॉर एग्जाम्पल पर्सन को एक पार्ट टाइम वर्क चाहिए जहाँ से वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी अर्न कर पाए. तो अब आप सोचो, क्या आप उसको उस तरीके से फॉलो अप नहीं दे सकते हो कि पार्ट टाइम आप यहाँ पर किस तरीके से वर्क कर सकते हो. कहने का मतलब ये है कि अब जैसे कि हम यहाँ से बात कर सकते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया था, इनविटेशन में आपको क्या करना है, नीड आइडेंटिफाई करना है. ठीक है. अब आप नीड आइडेंटिफाई कर चुके हो, तो क्या आप उसको अब उस तरीके से चीज़ें क्लियर नहीं कर सकते हो? फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन को एक पार्ट टाइम जॉब चाहिए, जो मतलब एक अपना एक्स्ट्रा इनकम सोर्स चाहिए.
हम रैक्स टू रिचेस अब में पढ़ते हैं कि एक पर्सन के पास ना कम से कम 3 से 4 सोर्सेज ऑफ इनकम होनी चाहिए। तो मान लो कोई पर्सन यहाँ पर आ रहा है जो एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स के लिए आ रहा है, अब वो ज़्यादा समय नहीं दे सकता, बट स्टिल वो काम करना चाहता है, तो क्या हम उसको ये प्लेटफॉर्म नहीं प्रोवाइड कर सकते? आपको भी पता है कर सकते हैं, बट थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है, ये आप मान के चलो। तो आपको क्या करना है, उस पर्सन को इस तरीके से शो करना है। अब आपके पास काफ़ी सारी टेस्टिमनीज होंगी, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे कि टेस्टिमनी फॉर पार्ट टाइम वर्कर्स, या फिर इस तरीके से कुछ भी आप टेस्टिमनी सर्च करोगे, या फिर आप यहाँ पर इस तरीके से शो कर सकते हो, लाइक किसी भी तरीके से आपको उस पर्सन को उस चीज़ को डिलीवर करना है जिस चीज़ के लिए वो यहाँ पर आया है। मतलब कहने का सिर्फ इतना है कि अगर उसको पार्ट टाइम चाहिए तो आप उसको प्लेटफॉर्म को पार्ट टाइम की तरह शो करो, ठीक है। उसको फुल टाइम चाहिए तो फुल टाइम में क्या दिक्कत है, उसको जितना भी दिन का है वो 24 घंटे काम करना है, 24 घंटे काम करना है। और अगर पर्सन स्टूडेंट है तो स्टूडेंट्स के लिए वो चीज़ें क्यों मैटर कर सकती हैं, क्यों इस चीज़ से आगे बढ़ सकते हैं। देखो हर एक चीज़ में ना आप एक चीज़ को बहुत अच्छे से पॉइंट आउट कर सकते हो, पैसिव इनकम। यहाँ पर जो आपको एक पैसिव इनकम मिलती है, रॉयल्टी इनकम जिसको कह सकते हैं। पैसिव इनकम आई थिंक आपको समझ में आ रहा है, और नहीं आ रहा है तो फिर मैं वो भी बता देती हूँ। पैसिव इनकम इज लाइक दो तरह की इनकम होती है। एक्टिव इनकम जो आप, जैसे कि आपने कोर्स की, तो वो जो इनकम आ रही है ना, वो आपकी आपकी मेहनत की आ रही है, तो वो हुई एक्टिव इनकम। बट जो इनकम आपकी आपकी टीम से आ रही है, एक एएस भी यहाँ से रॉयल्टी इनकम ले सकता है, जनरेट कर सकता है। तो ऐसा कोई लेवल नहीं है जहाँ पर आप रॉयल्टी इनकम नहीं ले सकते। प्रेफर्ड कस्टमर पे आप रॉयल्टी इनकम नहीं ले सकते, बट हाँ एक्टिव इनकम ले सकते हो। बट आफ्टर एएस आप सारे लेवल्स पर रॉयल्टी इनकम मतलब पैसिव इनकम ले सकते हो, जिस पर आप मेहनत नहीं कर रहे हो, आपकी टीम मेहनत कर रही है, ठीक है। तो उसके भी थोड़े से क्राइटेरियाज होते हैं कि लेवल सेम नहीं होना चाहिए। अगर एक सुपरवाइजर और उसके नीचे भी सुपरवाइजर है तो रॉयल्टी इनकम नहीं आती है, अदर लेग से आती है। और जैसे कि एएस और एएस है, तो अब आप कहोगे कि मैम तो जनरली सभी एएस हैं जहाँ पर जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, तो अब हम कैसे रॉयल्टी इनकम लेंगे, हमारे डाउन में भी सारे एएस हैं। तो इसमें ये होता है कि अगर एएस हो, आप एएस हो और आप पर मंथ 1+3cc कर रहे हो, तो आप अपनी डायरेक्ट से भी, जो पर्सन 1+3cc नहीं कर रहे हैं, उनके डायरेक्ट से जितना भी काम हो रहा है उससे रॉयल्टी इनकम ले सकते हैं। मतलब यही है कि अगर आप सेम लेवल पर भी हो, लाइक सुपरवाइजर सुपरवाइजर भी हो या मैनेजर मैनेजर भी हो, और उसके बाद भी अगर आपके डायरेक्ट पर जो मैनेजर है या जो सुपरवाइजर है वो 1+3cc नहीं कर रहा है, तो उसकी सारी टीम की जो पैसिव इनकम जो रॉयल्टी इनकम है वो आपके पास आएगी, ठीक है। तो ये एक छोटा सा मैंने आपको बता दिया ट्रिक। तो और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं फॉलोअप में। अब फॉलोअप में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है, आपने मैंने बताया, मैं फिर से ये चीज़ें रिपीट बार बार इसलिए करती हूँ ना कि दिमाग में बैठ जाए कॉन्सेप्ट। इन्विटेशन इज ऑल अबाउट नीड आइडेंटिफिकेशन, फॉलोअप इज ऑल अबाउट रिलेशन बिल्डिंग, ठीक है। आप किसी से एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट कर लो, बिकॉज आप ये चीज़ को थोड़ा सा डीप में जाकर के सोचो कि जो भी सेशंस हो रहे हैं, जो भी रिकॉर्डिंग्स आप सेंड कर रहे हो, जो भी एक ट्रेनिंग सिस्टम आप उनको प्रोवाइड कर रहे हो, क्या वो पर्सन डायरेक्टली उन जो भी ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो भी लीडर्स उस ट्रेनिंग को ले रहे हैं, क्या उससे कनेक्ट है? नहीं। वो तो सिर्फ एक ट्रेनिंग सिस्टम है ना जो आप उनको प्रोवाइड कर रहे हो। पर्सन कनेक्ट किससे है? पर्सन कनेक्ट डायरेक्टली आपसे। तो पर्सन की अगर वाइब आपके साथ मैच होगा, कई बार होता है कि हम ना हमारे लीडर से कनेक्ट होना चाहते हैं, हमारे अपलाइन से कनेक्ट होना चाहते हैं, क्योंकि हमें उनकी वाइब अच्छी लगती है, उनसे सीखना अच्छा लगता है ना। तो सेम चीज़ आप में भी होनी चाहिए। अगर आप किसी से एक तरीके से बॉन्ड क्रिएट कर पा रहे हो ना, वो उसको लग रहा है कि आपकी इंपॉर्टेंस उसको समझ में आ रही है कि अगर वो आपके पास रहेगा तो वो बहुत कुछ सीख लेगा, देन आप कहीं ना कहीं उस पर्सन से देखोगे कि वो आपसे सीखना चाहेगा, और अगर वो रिस्क लेने को भी रेडी हो जाता है। तो इस तरीके से ना थोड़ा सा हम्बल नेचर होना चाहिए, आपको पोलाइट होना चाहिए। मतलब ये कुछ एक्स्ट्रा नहीं बता रही हूँ, जस्ट आप किसी न्यू पर्सन से बात कर रहे हो तो ये चीज़ें तो आप ऑलरेडी करते हो ना। तो थोड़ा सा अच्छे नेचर में उसको उसके प्रॉफिट समझाने, ना कि आपको। अब कई बार क्या होता है ना, लोग गलती करते हैं कि ये दिमाग में लेकर के चलते हैं कि अगर ये पर्सन यहाँ आ गया तो मुझे इसकी इनकम आ जाएगी। तो ये सोच कर अगर आप काम कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप अपना ही फायदा देख रहे हो, तब तो आपको कोई मतलब है ही नहीं यहाँ पर काम करने का। अगर आप यहाँ पर काम कर रहे हो तो मतलब ये चीज़ समझ लो कि आप अपने लिए नहीं, आप अपनी टीम के लिए काम कर रहे हो, और उनको ग्रो करने में काम, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपकी टीम ग्रो कर रही है तो आप ऑलरेडी ग्रो कर रहे हो। तो आप इस चीज़ को तो ध्यान में रखो कि भाई आपको टीम को ही ग्रो करवाना है खुद से पहले। तो
अगर आप इस चीज़ पर ध्यान दे रहे हो, और ऐसा केवल उनके साथ नहीं कि जो यहाँ पर आ चुके हैं ऑलरेडी, उनके साथ भी है। आप ये चीज़ मान के चलना कि जो पर्सन आपके साथ कनेक्ट नहीं हो रहा है अभी के टाइम पे, अगर वो अपना लेवल नहीं डन कर रहा है, या फिर कह सकते हैं कि अपना रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवा रहा है ना, बट वो पर्सन अगर आपसे कनेक्ट है, तो आज नहीं तो कल वो पर्सन आपके साथ कनेक्ट ज़रूर होने की कोशिश करेगा। एक बार आप उससे कनेक्टिविटी तो दिखाओ। और इससे एक चीज़ हमारी भी स्किल्स भाई बढ़ रही है रिलेशन बिल्डिंग की। अगर आप मान के चलो, आप अपने आप को इस तरीके से सोच के चलो कि आप इस बिजनेस के ओनर हो, ठीक है, फॉरएवर बिजनेस ओनर हो। फॉरएवर को भी अगर हटा देना, आप खुद का बिजनेस है, मान के चलो कि नाउ यू आर एन ओनर ऑफ एन बिजनेस, आपने पैसे लगाए हैं। अब आपको क्या करना है, अपने टीम क्रिएट करनी है, एक हेल्दी टीम क्रिएट करनी है, ताकि आप आगे ग्रो कर पाओ, राइट। तो अब आप सोचो कि अगर आप अपने एम्प्लॉय से, एम्प्लॉय नहीं कह सकते हैं यहाँ पे, टीम मेंबर्स ही कह सकते हैं, बिकॉज यू आर नॉट पेइंग एनीवन। तो अगर आप अपने टीम मेंबर से एक हेल्दी कनेक्शन ही नहीं बिल्ड कर पा रहे हो, तो आप उनके साथ काम कैसे करोगे? अगर आप उनसे सिर्फ उस टाइम पे बात करो जिस टाइम पर आपको ज़रूरत है, या आप सिर्फ अपने काम से मतलब रख रहे हो, उस पर्सन से मतलब ही नहीं है आपको, तो मतलब ही नहीं है यहाँ पे कोई काम करने का। मान के चलो कि अगर पर्सन को ये चीज़ फील हो गई कि पर आपके लिए कोई मेहनत कर रहा है, तो क्या वो काम नहीं करेगा? अब आपको, अब ये आप अपने ऊपर सोच के देखो। जैसे कि मैंने बताया था कि जब कोई क्वेश्चन का आंसर आपको ना मिले, कुछ समझ ना आए, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, मैं रोज़ रोज़ यही बोलती हूँ वीडियो में, बट वीडियो डालना ज़रूरी है एंड आई कांट हेल्प। चलो, तो बेसिकली अगर आप ये सोच के चलो, फील फेल फाउंड, मैंने कल भी इसी के बारे में बताया था कि जब कोई क्वेश्चन का आंसर आपको समझ ना आए ना, कि क्या करना चाहिए, खुद पर उसको रख करके सोचो। फील फेल फाउंड, अगर आप मान के चलो, अगर आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो, या आप काइंड ऑफ अगर ग्रो कर भी रहे हो, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? कहीं ना कहीं जब आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, आपको सपोर्ट मिल रहा है, और अगर ग्रो नहीं कर पा रहे हो तो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है ना? और अगर आप अपने अपलाइन से कनेक्टेड रहते हो, तो क्या आपको अच्छा नहीं लगता है? आप अगर अपलाइन से पूरा दिन का जो फॉलो अप आप देते हो अपने अपलाइंस को, उनको दे करके अच्छा नहीं लगता है? तो इफ़ यू आर फीलिंग गुड, और अगर नहीं लग रहा है ना तो गलत कर रहे हो, ठीक है। बिकॉज एट द एंड हमको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि हमारे जो अपलाइंस हैं, वो हमारे गार्जियंस हैं यहाँ पर। एंड सिर्फ डाउनलाइंस को ये चीज़ समझने की ज़रूरत नहीं है, अपलाइंस को भी ये चीज़ मान के चलना चाहिए कि आपकी डाउनलाइंस ना, आपके समझ के चलो कि बच्चों की तरह है। बच्चे ज़्यादा हो गए अगर, तो मान के चलो छोटे भाई बहनों की तरह है। भाई बहन भी नहीं बोलना चाहते हो, फ्रेंड्स की तरह है, अब वो आप समझो। तो कहने का सिर्फ मतलब ये है कि जो भी आप रिलेशन अपने टीम मेंबर से रखना चाह रहे हो, फ्रेंड सर्कल रखना चाह रहे हो, या फिर कजन सिबलिंग्स, या फिर जो भी यार, मैं तो अपनी टीम को सिर्फ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के चलती हूँ कि किसी को भी मेरी टीम में ये नहीं होना चाहिए कि उस शिट, मैं किसकी टीम में आ गया हूँ। तो मैं अपनी टीम को इस तरीके से लेके चलती हूँ। आई डोंट नो उसको मैं क्या नाम दूंगी, बट जो भी है, इट्स गुड। मतलब जब फ्रेंड की बारी आती है तो मैं फ्रेंड बन जाती हूँ, जब उनको उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम होती है तो बड़ी बहन बन करके सॉल्व करती हूँ। और लाइक जब कभी टीम में प्रॉब्लम आती है, और जब कभी वो गलत करते हैं, तो अपलाइन बन करके डांट भी देती है। तो मैं हर एक चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से लेके चलती हूँ, बिकॉज मैं ये मान के चलती हूँ कि कोई पर्सन अगर मेरे ऊपर ट्रस्ट करके आया, तो उसका ट्रस्ट नहीं टूटना चाहिए। एंड मैं ये चीज़ आपको डुप्लीकेट करना चाहती हूँ, लिटरली ये चीज़ डुप्लीकेट करना चाहती हूँ। क्योंकि लाइफ में आप कितने भी सक्सेसफुल हो जाओ, लेकिन अगर आप किसी एक पर्सन का भी ट्रस्ट तोड़ रहे हो ना, आप उसी दिन फेल हो जाओगे। मतलब लाइक आपको दिखेगा नहीं, बट कर्मा विल हिट यू हार्ड। तो इसलिए जो भी पर्सन आपके पास आ रहा है, उसको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही कामनेस के साथ हैंडल करना है आपको। तो फॉलो अप विल बी द गेम चेंजर फॉर श्योर। अब आपको फॉलो अप में इंक्लूड क्या क्या करना है, मतलब अब थोड़ी सी प्रैक्टिकल बातें भी कर लेते हैं, थोड़ा सा बेसिक मैंने जो भी क्लियर कर दिया वो हो गया। अब देखो, फॉलो अप में ऐसा कुछ मैं नहीं कह सकती हूँ कि भाई इस तरीके से करना, बिकॉज ये तो आपके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। आप जितना अपने आप को सॉफ्ट रखोगे, उतना ही पर्सन आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करेगा।
सॉफ्ट होने का मतलब ये नहीं कि आप चिपकने लग जाओ हर किसी से, मतलब ज़बरदस्ती बात करने की कोशिश करो। सॉफ्ट होने का मतलब ये होता है कि पर्सन को उतना आप सिक्योर फ़ील करा दो कि भाई ये सिस्टम कैसा है। सिस्टम जैसा भी हो, मान के चलो सिस्टम बहुत बेकार है, बट अगर वो पर्सन आपके साथ काम कर रहा है, तो उसके उसको यहाँ से कुछ सीखने को मिलेगा। अब अगर मैं ये बातें बोल रही हूँ आपको, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको ज़बरदस्ती ये चीज़ें फ़ील कराओ। आपके अंदर भी स्किल्स होनी चाहिए। अब आप सोचो कि आपको ना कुछ आता है, आपको इन्विटेशन नहीं आता, आपको बात करना नहीं आता है, आपको टीम्स हैंडल करनी नहीं आती हैं, आपको कोई स्किल नहीं आती है, आप घंटा उसके सामने कोई भी अपना जो है स्टेटस दिखा पाओगे, मतलब आप कैसे हो, सॉफ्ट हो, अच्छे हो, नहीं कर सकते हो। तो पहले तो आपको अपना जो है ना एक लेवल अच्छा करना पड़ेगा कि हाँ भाई आप भी किसी लायक हो यहाँ पर एंड कुछ कर रहे हो। लायक का मतलब ये नहीं होता कि आउच है आपके पास या नहीं। लायक का मतलब ये होता है कि आप उसको क्या चीज़ें प्रोवाइड करने वाले हो और आपके पास कौन कौन सी स्किल्स हैं, आप किस तरीके से उसको हेल्प करने वाले हो उसकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। आप अपलाइंस की मदद ले सकते हो यहाँ पर, बट फर्स्ट इंप्रेशन तो आप ही बनोगे ना वहाँ पर। तो इसलिए आपको भी स्किल सीखना बहुत ज़रूरी है और अपनी जो वीकनेस है ना उस पर काम करने की ज़रूरत है। अब आप समझ के चलो कि ये सिस्टम आपको इस तरीके से मिला हुआ है कि अब आपको अपने आप को ग्रो करना है, अपने आप को ग्रूम करना है, अपनी जो वीकनेस पॉइंट्स हैं उसको आपको हैंडल करके आगे अच्छा करना है। जो भी चीज़ें हैं, अगर आपको कम्युनिकेशन ठीक करनी, आपको कम्युनिकेशन पे वर्क करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कॉलिंग्स करो। आपको कॉन्फिडेंस में कमी है, आप वीडियोस रिकॉर्ड करो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करने में दिक्कत आ रही है, सेशंस लेना स्टार्ट कर दो। आपको लगता है कि आप किसी को समझा नहीं पा रहे हो या फिर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो अपने थॉट्स को, प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, थर्ड पार्टी करना स्टार्ट करो, सीनियर अप्रोच करना स्टार्ट कर दो। आई विल मेक श्योर आपको जो प्रॉब्लम आ रही है ना उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर दो। डेफिनेटली, डेफिनेटली 110% आपके अंदर इतना सुधार आएगा ना जिसकी आप अ, कल्पना भी नहीं कर सकते क्योंकि मैंने ये चीज़ें यहीं से सीखी है। ट्वेल्थ क्लास तक मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी एंड मतलब इंट्रोवर्ट उस तरीके से नहीं थी कि मैं बात नहीं कर सकती थी या फिर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था। और उसके बाद जब यहाँ पर आई तो अननोन पर्सन से बात करना वाज रियली टफ बिकॉज आप उनको जानते नहीं हो, आपके पास कॉल आ रही है एंड बीइंग अ गर्ल लड़कों से बात करना तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा टफ था। बट अब देखो कोई दिक्कत नहीं आती है। जब मुझे सेशंस लेने में प्रॉब्लम आती थी, वीडियो ऑन करने में प्रॉब्लम आती थी, तो वहाँ पर लाइव सेशंस लेने में ना प्रॉब्लम होती है। तो मैंने वीडियोस रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया। मेरी काफ़ी सारी वीडियोस है, प्राइवेट हैं सब वीडियोस बिकॉज मैं अपना कंटेंट सबको नहीं शेयर करती। तो अम, इसीलिए मैंने वीडियोस रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया सेशंस के रूप में ही, लाइक इस तरीके की वीडियोस, पीपीटी वाली। तो फिर जब उससे वहाँ से कॉन्फिडेंस बढ़ा तो सेशंस लेना स्टार्ट कर दिया मैंने। बहुत सेशंस भी लिए हैं, दिन के दो दो तीन तीन सेशंस भी लिए हैं। तो इस तरीके से मैंने अपने आप को ग्रूम किया एंड आगे बढ़ी और काफ़ी चीज़ों पे वर्क किया मैंने यहाँ पर, लाइक एवरीथिंग। मतलब इससे पहले मैं कुछ नहीं थी। मतलब सच में मैंने जब अपने ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया ना तभी मुझे ये चीज़ें समझ में आई और तभी मुझे लगता था कि हाँ ये मेरा वीक पॉइंट है तो मुझे इसको अच्छा करना है। तो जब आप अपनी स्किल्स को अच्छा कर देते हो और आपका जो ऑरा होता है वो लोगों तक पहुँच पाता है कि भाई हाँ ये इसके साथ कनेक्ट होने का ना फ़ायदा है मेरे पास, कि भाई इससे मैं बहुत कुछ सीख पाऊँगा या पाऊँगी। तो पहले तो इसके लिए आपको खुद के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि क्या आपके अंदर सच में इतनी स्किल्स हैं जो आप आगे किसी को समझा पाओ या सिखा पाओ। तो और जिस दिन आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ गया ना कि नहीं, यू आर इनफ, यू आर मोर देन इनफ, तो आप उस दिन बहुत ही कॉन्फिडेंट होकर के आगे काम कर पाओगे। तो सिर्फ यही है फॉलो अप में। फर्स्ट एक फॉलो अप के बाद क्या करना है आपको, फर्स्ट डे सेशन के बाद आपको उसमें आपको पता होगा कि 3 दिन की वर्कशॉप में आपको कुछ टास्क दिए जाते हैं करने को, मतलब जो न्यू प्रोस्पेक्ट्स होते हैं आपको उनको। तो उसमें क्या करना है, फॉलो अप इज ऑल अबाउट रिलेशन बिल्डिंग। आपको उनको और अच्छे से जानना है, नीड आइडेंटिफाई हो चुकी है, तो अब आपको उनसे उस टास्क के बारे में पूछना है। टास्क इसीलिए दिया जाता है ताकि वो अपने बारे में कुछ एक्स्ट्रा आपको बता पाएँ, उनके गोल्स के बारे में, उनके थॉट प्रोसेस के बारे में। जब आप उनसे पूछते हो ना कि सेशंस कैसा रहा, आपने सेशन से क्या सीखा, तो उनके जो लाइन्स होते हैं, जो उनके वर्ड्स होते हैं ना, उससे आप ये चीज़ समझ सकते हो कि उनको क्या चीज़ें अट्रैक्ट कर रही है, पैसा अट्रैक्ट कर रहा है, उनको स्किल्स अट्रैक्ट कर रही हैं, या उनको किस चीज़ से ज़्यादा यहाँ पर लगाव है। लगाव मतलब दिख के अट्रैक्शन फ़ील हो रहा है।
तो इस चीज़ों से आप अंदाज़ा लगा सकते हो जिस पर्सन को पैसों से लाइक अट्रैक्शन फील हो रहा है कि भाई नहीं यहाँ से बहुत पैसे कमा सकते हैं, चिंता मत करो, उसको आगे उसी तरीके से लेके चलो। मतलब ये आप गलत नहीं कर रहे हो, बट आप कहीं न कहीं अगर खुद सोचो तो आप भी पैसों को देख कर के ही आए थे कि भाई पैसे ही कमाने हैं यहाँ पे। तो इसमें इतना महान बनने वाली कोई बात नहीं है। वो पर्सन अगर सोच रहा है कि हाँ उसको पैसे कमाने तो व्हाट, आप एट द एंड पैसे ही कमाना चाह रहे हो ना लाइफ में, और क्या कर रहे हो। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर वो पैसा कमाना चाह रहा है तो उसको पैसे ही कमाने दो, और उसको उसी तरीके से सिखाओ कि भाई वो यहाँ से क्या पैसे, कितने पैसे कमा सकते हैं। जो सच है वो बताओ, झूठ मत बोलना। उसके बाद अगर पर्सन स्किल्स सीखना चाह रहा है तो आप स्किल्स के बारे में बताओ, स्किल्स क्या क्या हो सकती हैं। देखो, 3 दिन की वर्कशॉप में जो स्किल्स वो देख पा रहा है वो क्या है, पब्लिक स्पीकिंग, अपने आप को रिप्रेजेंट करना, इतने लोगों के सामने जा करके बोलना, मतलब काइंड ऑफ यही सारे स्किल्स उसको देख के समझ में आ रहा है। उसकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, अब मान के चलना कि ये स्किल्स अगर उसको देख रहा है ना कि भाई या तो नेम फेम वो पर्सन चाहता है, अगर ये चाहता है तो बहुत, ये तो आप कितने बढ़िया से दे सकते हो उसको। यहाँ पर आप उसको सिखा दो स्किल्स, इंस्टाग्राम के प्रमोशंस के बारे में, प्रमोशंस इन द सेंस इंस्टाग्राम के बारे में, मार्केटिंग के बारे में सिखा दो। ये तो पहले आपको खुद आनी चाहिए। तो इस तरीके से आप वर्क कर सकते हो फॉलोअप पर। फिर सेकेंड डे फॉलोअप क्या होता है, सेकेंड डे में 2 फॉलोअप होते हैं, एक सेशन के पहले और एक सेशन के बाद। सेकेंड डे फॉलोअप में क्या होता है, सेशन से पहले वाले जो आपने फर्स्ट डे उससे बात की होगी तो आपने कुछ वीडियो सेंड की होंगी, है ना, वीडियोस आपको सेंड करने को बोला जाता है। तो जो वीडियो सेंड की होंगी ना उसके आपको रिव्यूज उससे मांग रहे हैं कि भाई क्या, और वीडियोस से कुछ क्वेश्चंस आपको अपने लिए बना के रखना है जो आपने वीडियो से सेंड किया। वीडियोस आई थिंक कि सब अलग अलग करते हैं या फिर सेम करते हैं, मुझे इस बारे में आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं तो पर्सन के अकॉर्डिंग ही वीडियो सेंड करती हूँ जो वीडियो उसके लायक हैं, और मतलब जो उसको देखना चाहिए। और मोस्टली मेरी वीडियोस जो होती हैं, मतलब जो मैं सेंड करती हूँ, वो नीड्स एंड वांट्स वाली फर्स्ट डे वीडियो, मेरे जो 5 पार्ट्स हैं उसमें से ही पर्सन को, अगर क्योंकि मेरा मानना है कि पर्सन किसी और से कनेक्ट होने से पहले मुझसे कनेक्ट होना चाहिए, तो अगर मेरे पास मेरी वीडियोस अवेलेबल है तो पहले तो मैं अपनी वीडियोस सेंड करती हूँ, फिर उसके बाद उससे थोड़ा सा बिजनेस रिगार्डिंग कुछ वीडियो सेंड करती हूँ जो उसको लाइफ में आगे बढ़ा सकती है। तो नॉलेजेबल वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस नहीं भेजती हूँ मैं किसी को भी कि आप किसी की भी उठा करके संदीप महेश्वरी या फिर विवेक बिंद्रा या फिर पुष्पराज ठाकुर इन सारी की आपने मोटिवेशनल वीडियो भेजनी, नहीं, आपको मोटिवेशनल वीडियोस नहीं भेजनी है, बिकॉज वो बेस बन गया ना अगर आपका मोटिवेशन, तो आप मान के चलो पर्सन 1500 सेंड कर देगा आपको, लेकिन सोच इसे कभी नहीं करेगा। तो मोटिवेशन नहीं, आपको मोटिवेशन पे काम ही नहीं करना है कि भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ से, नहीं, क्योंकि आपको भी पता है कि उसके लिए मेहनत करनी भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो सकता नहीं कि आपने सोच लिया और हो गया। तो आपको मोटिवेशन पर नहीं वर्क करना है, आपको बिजनेस की नॉलेज पे वर्क करना है। अब ये नॉलेज पहले तो आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद फर्स्ट डे, सेकेंड डे सॉरी, फॉलोअप लेने के बाद, मतलब बिफोर वाला फॉलोअप लेने के बाद आपको सेशन में भेजना, सेशन के रिगार्डिंग थोड़ी सी अर्जेंसी क्रिएट कर देनी कि आज का सेशन बहुत अमेजिंग होने वाला है, सेशन में होने क्या वाला है ये थोड़ा सा बता देना है। उसके बाद इसमें इतने सारे पार्टिसिपेंट्स होंगे, मतलब लाइक ये बोलना है कि 1000 पार्टिसिपेंट्स थे कल, लेकिन आज से 500 पार्टिसिपेंट्स होंगे, जो कि हमने आपको जैसे बताया था कि सिलेक्शन बेसिस पे हो रहा है। तो सेशन में जाइएगा ज़रूर, और वहाँ पे अटेंड करिएगा, वहाँ के एनवायरनमेंट को देखिएगा। फिर उसके बाद आपको इस तरीके से सेशन की लिंक वगैरह भेज देनी है, और जो भी अर्जेंसी आपको अपनी तरफ से लगानी है। फिर सेकेंड डे के सेशन के बाद वो पर्सन अगर आपके साथ आता है, अब नाउ आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जो थर्ड पार्टी कराते हो आप, शायद सेकेंड डे ही कराते हो आई थिंक, अगर सेकेंड डे कराते हो तो सेकेंड डे, मैं आपको वो प्रोसेस बता रही हूँ जो मैं करती हूँ। बाकी आप जिस भी तरीके से करते हो वो आप उस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो मैं क्या कराती थी, मैं थर्ड पार्टी जनरली नहीं कराती हूँ, मतलब थर्ड पार्टी हम इस तरीके से कराते हैं कि सेम स्टेट सेम सिटी इस तरीके से कराते हैं। मैं थर्ड पार्टी अपनी टीम से ही कराती थी, मतलब मैं किसी अदर टीम के बात ही नहीं कराती थी। और जनरली मैं उन लोगों से थर्ड पार्टी कराती थी जो नए एयर साइन हुए हैं। क्यों? पहली चीज़, जो हमारे न्यू एयर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। दूसरी चीज़, वो अभी आए हैं, उन्होंने अभी नया नया देखा हुआ है, तो वो ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। पता है आपको क्या होता है कि मैं आपको एक बहुत ही रियलिटी बता रही हूँ कि जब एक पर्सन को ना थोड़ा ज़्यादा समय आ जाता है ना, तो वो मोटिवेट करने लग जाता है, वो समझाने लग जाता है।
वो बेसिक्स ही भूल जाते हैं। पर जो एक न्यू एज होता है ना, वो क्या होता है, वो अपनी चीज़ों को ना सिर्फ एक्सपीरियंस कर रहा होता है। जो चीज़ें वो सोचता है कि नहीं मैं इस तरीके से करूँ, तो वो ना जो इतना बेस्ट आपको थर्ड पार्टी करके देगा ना, वो कोई नहीं कर सकता। अब आप बस इस बात का ध्यान रखना है कि जो पर्सन से आप थर्ड पार्टी करा रहे हो, वो पर्सन से पहले आपको बात करनी है। उसको आप थोड़ा सा कंटेंट समझा दो कि उसको बोलना क्या है, किस तरीके से बोलना है। कई बार थोड़ा-सा गड़बड़ हो जाता है, बट वहाँ पर आप सँभाल लो। तो आपको इस तरीके से ही कराना है कि मैम ने अभी जस्ट 15 या 20 दिन पहले, 1 महीने पहले यहाँ पर हमारे साथ जॉइन किया हुआ है, एंड मैम अपना एक्सपीरियंस बताएँगे जो इतने दिन में रहा। तो अब आप सोचो, शॉर्ट एक्सपीरियंस बट लॉन्ग विज़न। तो इस तरीके से ना थर्ड पार्टी का जो मतलब होता है वो, मतलब थर्ड पार्टी अगर आप इन्वॉल्व कर रहे हो ना, तो ऐसे इन्वॉल्व करो ना जो काम भी आए, जो आगे भी कनेक्ट रह पाए एक दूसरे से। अब आप सेकंड टीम से किसी से करवा रहे हो थर्ड पार्टी, तो क्या वो थर्ड पार्टी तो कर लिया, लेकिन आगे कनेक्ट हो पाएगा हमेशा के लिए? नहीं हो सकता। और अपनी टीम को दूसरी टीम के पास भेजना ही क्यों है? आप अपनी टीम का चार्ज खुद लो ना। तो मेरे हिसाब से थर्ड पार्टी ऐसी करानी चाहिए। इस थर्ड पार्टी से होगा क्या? क्योंकि हम शॉर्ट विजन्स बना करके चलते हैं। अब आप सोचो कि एक नया पर्सन आ रहा है और वो ये सोचे कि नहीं भाई अगले 5 साल बाद मैं ऐसा हो जाऊंगा, तो क्या पॉसिबल है? नहीं। वो तो ये सोचेगा ना कि मैं अभी क्या करूँ, मैं आगे कैसे बढ़ूँ, फिर मैं उसके बाद क्या करूँगा, मेरे काम क्या होगा, मैं कैसे लेवल पर पार करूँगा। तो ये जो छोटे छोटे स्टेप्स है ना, ये इसमें क्या होता है कि हम उन्हीं पर्सन को उनकी तरफ लेकर आ रहे हैं, है ना। बाकी थर्ड डे के सेशन में तो आपको ही पता है कि उसके बाद उनको सारा सब कुछ पता चल जाएगा कि हर एक फील्ड का पर्सन जब उनके पास आता है तो, है ना। तो सिर्फ ये कहने का मतलब है कि जो भी आप कर रहे हो ना, उसको थोड़ा सा सोच समझ करके करना चाहिए। ऑब्जर्व करो कि क्या करना चाहिए, बेस्ट क्या हो सकता है इसमें। ये हो गया थर्ड पार्टी। ठीक है। अब आपका सेकेंड डे का फॉलो अप आई थिंक हो गया है। तो अब आपका आता है थर्ड डे के सेशन के पहले का फॉलो अप। अब थर्ड डे के सेशन के फॉलो अप में आपको क्या करना है, आप फिर अगेन शायद कुछ वीडियोस वगैरह भेजोगे, या तो जो भी आप करते हो सेकेंड डे। अगेन मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं कि आप किस तरीके से करते हो, मैं जो करती हूँ मैं वो बता रही हूँ। फिर मैं थर्ड पार्टी कराने के बाद ना एक ही वीडियो भेजती हूँ सिर्फ। अब वो वीडियो फॉरएवर से रिलेटेड होनी चाहिए, क्योंकि उसमें आप क्या कर सकते हो, आप उस पर्सन को ना फॉरएवर से भी तो कनेक्ट करने की ज़रूरत है। आपसे पर्सन कनेक्ट हो जाएगा, बट एट द एंड तो वो फॉरएवर के साथ ही जुड़ने वाला है। आप उसको सिर्फ गाइड करने वाले हो। तो कहीं ना कहीं सेकंड डे की जो वीडियो होती है ना, वो फॉरएवर से रिलेटेड होनी चाहिए। फॉरएवर से रिलेटेड किस तरीके से होनी चाहिए? जो फॉरएवर कंपनी के बारे में बताएं, टेस्टिमनीज नहीं, जो फॉरएवर की कंपनी को, फॉरएवर की इम्पोर्टेंस समझाएं। मतलब आप इस तरीके की वीडियोस आप खुद सर्च करो। अब मैं वीडियोस के नाम तो याद नहीं है मुझे, लेकिन मतलब आप समझ गए होगे मेरे हिसाब से। अब थर्ड डे के फॉलो अप में क्या करना है आपको, जो आपने वीडियो भेजा कि थी उसके बारे में बताना है आपको, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है और उससे थोड़ा सा पूछना है, मतलब एक तरीके से डिस्कस करना है उस टॉपिक पर। जस्ट इतना करके थर्ड डे में आपको भेज देना है। थोड़ा सा अर्जेंसी क्या लगानी है, अर्जेंसी मत भूलना लगाना है। ठीक है। अर्जेंसी में सिर्फ आपको ये लगाना है कि आज का सेशन लास्ट सेशन होने वाला है। ठीक है। एंड कंग्रेचुलेशंस कि आप आज भी सेशन अटेंड करने वाले हो। तो वहाँ पर अब आपने देखा होगा कि फर्स्ट डे 1000 थे, सेकंड डे 500 हो गए, थर्ड डे उसके भी आधे हो गए। तो हो जाएंगे, मतलब हो गए कैसे, हो जाएंगे। तो अब आप सोचो कि अगर आपको वो मौका मिल रहा है तो आप कितने लकी हो, और कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ पर समझने का, सीखने का चांस मिल रहा है। तो उस चीज़ को अच्छे से जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा फ़ायदा उठाओ उस चीज़ का, एंड सीखने पर फोकस करो। एंड इसके बाद ही फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमको आपके साथ कितना लॉन्ग टर्म तक कनेक्ट रहना है। अब ये लाइन समझो कि हमें कितना लॉन्ग टर्म तक आपके साथ कनेक्ट रहना है। तो कहने का मतलब ये क्या है कि आपने ये चीज़ इंडिकेट किया कि आप उस पर्सन के साथ कनेक्ट होना चाहते हो। तो उसके माइंड में एक थॉट बन गया कि आप ऑलरेडी उसको सिलेक्ट करने वाले हो, बट डिसीजन उसका ही होगा लास्ट में। तो उस पर्सन से कहो कि मैम जैसे कि अभी तक आपको यहाँ पे सिलेक्शन के बेसिस पे रखा गया, आज भी आपको सिलेक्ट किया जाएगा, बट मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि आपके साथ काम करूँ। तो आई होप कि हम आगे भी कनेक्ट रहने वाले हैं, एंड आई रियली वांट यू इन माय टीम, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर टुडे सेशन। इस तरीके से आप, और अगर कोशिश करो तो थर्ड डे से पहले पहले तक, आई गेस
थर्ड डे के आई थिंक सेकेंड डे या थर्ड डे में, थर्ड डे के सेशन से पहले पहले आपको एक वन ऑन वन सेशन करना बहुत जरूरी होता है बिगिनर्स के साथ। फर्स्ट डे सेकेंड डे ही करना ज़रूरी होता है मेरे हिसाब से। सेकेंड डे ही कराना होता है। थर्ड पार्टी को जो है ना, आप थर्ड डे के जो फॉलो अप करवाते हो उसके पहले या उसके बाद करवा सकते हो। तो थर्ड डे में आप समझ लो थर्ड पार्टी करा दो, और सेकेंड डे के जो है ना फॉलो अप के बाद आप उसको एक वन ऑन वन सेशन या वन ऑन वन सेशन में ही फॉलो अप ले लो, मतलब दोनों एक ही साथ कर दो। वन ऑन वन सेशन से क्या होता है ना कि आप किसी पर्सन से फेस टू फेस बात कर रहे हो, तो एक इम्प्रेशन ही अलग करता है। अब देखो, कई बार दिक्कत आती है कि पर्सन कंफर्टेबल नहीं होता है आपके साथ बात करने में, तो मतलब, और जनरली ऐसा लड़कियों के साथ ही होता है कि लड़कियां नहीं होती हैं कंफर्टेबल, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जस्ट फिर आप उनसे इस तरीके से कहो कि ठीक है, कोई बात नहीं, फिर आप कॉल पर ही बात कर लो। मतलब अगर फर्स्ट कंफर्टेबल और पर्सन कनेक्ट हो सकता है तो आप उससे वन ऑन वन सेशन पे बात कर लो, और अगर नहीं कर सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे थर्ड पार्टी करा दो अपनी टीम मेंबर से, या फिर इतने सारे लोग हैं, आप बताओ, अगर आपके पास कोई पर्सन नहीं है ना। देखो, अपनी टीम का मतलब होता है ना कि अपनी क्रॉस लेग की भी टीम। अपनी टीम मतलब आप मान के चलो मुस्कान मैम की टीम, ठीक है? मतलब मेरे टीम में जितने भी लोग हैं किसी से भी आप थर्ड पार्टी करा दो, इस तरीके से। अदर टीम मतलब मेरी टीम के अलावा, ठीक है? तो मेरे लिए तो मेरी पूरी टीम आप ही लोग हो ना, तो इस वजह से मैं अपनी टीम बोलती हूँ। और उसके बाद जो है आप थर्ड पार्टी करा वरा के उसको एजेंसी वगैरह लगा करके अब थर्ड डे के सेशन में भेज दो। फिर उसके बाद तो क्लोजिंग में आ जाते हैं। तो क्लोजिंग मैं इस वीडियो में तो बताने नहीं वाली हूँ, क्लोजिंग तो मैं अच्छे से बताऊंगी। और जैसे मैंने सारे टॉपिक्स अच्छे से ही बता दिया, क्लोजिंग भी अच्छे से ही बताऊंगी लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये था फॉलोअप के बारे में। आई होप फॉलोअप आपको अच्छे से समझ में आ चुका है और अब आप अच्छे से करने वाले हो काम। आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर चुका है, और अगर कुछ नहीं कवर किया होगा तो नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। चलो, आज के लिए फिर बाय बाय, ऑल द बेस्ट।